हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र वर्मा। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का असली मजा तभी है जब हारने का रिस्क हो। टुडे वी विल रीड ए शॉर्ट पोएम ऑफ क्लास 10th आरबीएससी। द टाइटल ऑफ द पोएम इज रिस्क, कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। Our today's poem is a motivational poem and a didactic poem। आज की हमारी ये जो कविता है वो एक प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद कविता है। In this poem, the poet Janet Rand tells us that every act to be done by human beings anticipates risk। इस कविता के अंदर जेनेट रैंड हमारे को बताता है कि जो ह्यूमन की हर एक्टिविटी है, हर गतिविधि में रिस्क शामिल होता है एंड गिव्स अस ए मैसेज, और वो हमारे को एक संदेश भी देता है दैट वी मस्ट टेक रिस्क, कि हमें जोखिम लेना चाहिए टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में कुछ हासिल करने के लिए। विदाउट रिस्क, बिना जोखिम के वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस कविता के अंदर ये आपको बताएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज टू लाफ इज टू रिस्क। हंसना एक जोखिम है। अपीयरिंग द फूल, आप प्रकट हो सकते हैं मूर्ख। इन फर्स्ट लाइन जेनेट रैंड सेज कि अगर आप हंसते हैं तो इसमें भी क्या है, जोखिम है, आप मूर्ख प्रकट हो सकते हैं। इन सेकेंड लाइन टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी क्या है, जोखिम है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, प्रकट हो सकते हैं सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावनात्मक या भावुक। अब यहाँ पर देखिए जेनेट रैंड कहता है कि अगर आप हंसते हैं तो उसमें भी एक रिस्क है, लोग आपको मूर्ख समझ सकते हैं। और अगर आप रोते हैं तो उसमें भी क्या है, एक रिस्क है, लोग आपको भावनात्मक या भावुक व्यक्ति समझ सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कई ऐसे पर्सन होते हैं जो बात बात पर रोने लग जाते हैं, तो लोग उनके बारे में क्या मेंटेलिटी क्रिएट करते हैं कि ये एक भावनात्मक व्यक्ति है, ये भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति है। इन नेक्स्ट लाइन टू रीच आउट टू अनदर इज टू रिस्क। अगर आप किसी की सहायता करते हैं, रीच आउट का मतलब होता है हाथ बढ़ाना या सहायता करना। अगर आप किसी की सहायता करते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो उसमें भी क्या है, एक रिस्क है। और वो रिस्क क्या है, इन्वॉल्वमेंट का। इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदार होना, शामिल होना, संलिप्त होना। अब ये क्या है, इस चीज को समझिए कि सपोज कीजिए कि आपका एक फ्रेंड है जो रो रहा है और आप जाते हैं उससे पूछने के लिए कि क्या हुआ, वाई आर यू वीपिंग, तुम रो क्यों रहे हो, क्या ट्रबल है, क्या परेशानी है। तो अगर कोई दूसरा देखता है तो वो क्या सोचता है कि जरूर ही इसने रुलाया होगा। गया तो वो सहायता करने के लिए था, लेकिन लोगों ने क्या समझा कि ये भी इसमें इन्वॉल्व है। या सपोज कीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी केस में फंस जाता है और वो पुलिस स्टेशन में है। अगर आप उसकी सहायता करने जाते हैं, अगर आप उसकी बेल कराते हैं, उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचते हैं कि जरूर ही ये भी इसकी एक्टिविटीज में शामिल है। तो अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो जेनेट रैंड के अनुसार उसमें भी क्या है, एक रिस्क है। तो यहाँ पर इन तीनों पंक्तियों में जेनेट रैंड कहता है कि हंसने में भी रिस्क है, रोने में भी रिस्क है और सहायता करने में भी रिस्क है। आगे जेनेट रैंड कहता है टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क। अगर आप एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज का मतलब होता है प्रदर्शित करना, व्यक्त करना, कि अगर आप एक्सपोज करते हैं अपनी भावनाओं को तो उसमें भी एक रिस्क है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, प्रकट हो सकता है आपका वास्तविक चेहरा। ट्रू सेल्फ का मतलब होता है वास्तविक जो तस्वीर है, क्योंकि आमतौर पर देखा होगा आपने, जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, जब तक उसका मुंह बंद है, तब तक हम उसके बारे में अंदाज नहीं लगा सकते कि व्यक्ति कैसा है। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, जैसे ही वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, तो आराम से पता चलता है कि उसका वास्तविक या असली चेहरा क्या है। टू प्लेस योर ड्रीम्स आइडियाज बिफोर ए क्राउड। टू प्लेस, प्लेस का मतलब होता है रखना, प्लेस का मतलब स्थान भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक वर्ब के रूप में काम है, इसका मतलब है रखना। टू प्लेस योर ड्रीम्स, आपके सपनों को रखना, आइडियाज, आपके विचारों को रखना, बिफोर ए क्राउड, भीड़ के सामने, इज टू रिस्क, इसमें भी क्या है, एक जोखिम है। यहाँ पर जेनेट रैंड कहता है कि अगर आप अपने सपनों को, अपने विचारों को अगर भीड़ के सामने रखते हैं तो उसमें भी क्या है, एक रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नेव, आपको कहा जा सकता है नौसिखिया। नेव का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया वो व्यक्ति होता है
जिसने अभी अभी हाल ही में काम सीखा, मतलब लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसको बोलना नहीं आता। टू लव इज टू रिस्क, अगर आप प्यार करते हैं तो इसमें भी क्या है, एक रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, हो सकता है कि बदले में आपको प्यार ना मिले। अब यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इसमें भी क्या है, रिस्क है। रिस्क किस चीज का है, रिस्क इस चीज का है कि हो सकता है कि बदले में आपको प्यार नहीं मिले। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, रहने में भी एक रिस्क है। रहने का मतलब यहाँ पर है जीने से, कि अगर आप जीते हैं तो इसमें भी क्या है, एक रिस्क है। डाइंग किसका, मरने का। जैसे हम जी रहे हैं तो इसमें भी एक रिस्क है, किसका, मरने का। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, टू होप मतलब आशा करना, आशा करने में भी एक रिस्क है, किसका, डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, मतलब अगर आप आशा करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो आशा है वो किसमें बदल जाए, निराशा में। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। तो आशा करने में भी एक जोखिम है, किसका, निराशा का। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, टू ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। अगर आप कोशिश करते हैं तो इसमें भी एक रिस्क है। रिस्क किस चीज का है, फेलियर का। फेलियर का मतलब होता है असफलता, कि अगर आप कोशिश करते हैं तो इसमें भी एक रिस्क है, किसका, असफलता का। अब यहाँ पर जो कवि है यहाँ तक ये बताता है कि एवरी एक्टिविटी में आपके रिस्क शामिल है। शुरू से लेकर एंड तक उसने ये बताया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हंसने में, रोने में, अपने सपने रखने में, प्यार करने में, आशा करने में, उसने हर जगह क्या बताया है, रिस्क बताया है। और उसने ये भी बताया कि रिस्क किस चीज का है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टैंजा जो अब आएंगे उसके अंदर कवि आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और आपको एक सजेशन देना चाहते हैं किस चीज का, कि रिस्क आपको लेना चाहिए। तो देखिए चलते हैं हम स्टैंजा की ओर। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम अवश्य ही लेना चाहिए। जो मस्त मॉडल है वो काम में आता है कंपल्शन के लिए, बाध्यता के लिए। यहाँ पर जो पोइट है जेनेट रैंड, वो आपको सजेशन देते हैं, लेकिन फिर भी अब उसने ये तो बताया है कि रिस्क हर चीज में है, लेकिन यहाँ पर ये मैसेज कन्वे करते हैं कि लेकिन रिस्क अवश्य ही लेना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा या सबसे महान। यहाँ पर जैसे महान है वो कैसे यूज आएगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री यूज में दी है। ये कह रहा है कि सबसे बड़ा हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब होता है खतरा। लेकिन जो जीवन में सबसे बड़ा खतरा है इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, वो है रिस्क नहीं लेना, जोखिम नहीं लेना। यहाँ पर देखिए जो पोइट जेनेट रैंड है वो सजेस्ट कर रहे हैं हमारे को कि जीवन में जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है रिस्क नहीं लेना। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, अब समझते जाइए, डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है। जेनेट रैंड कहते हैं कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, जो जोखिम नहीं लेता है, वो कुछ भी नहीं करता है। हैज नथिंग, यहाँ पर पोजीशन के रूप में काम आया है हैज, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। एंड इज नथिंग, इज यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में काम आया है। इज नथिंग मतलब वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। वापस समझिए इस चीज को कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा है रिस्क नहीं लेना, और जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है वो कुछ भी नहीं करता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, और वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं है। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो टाल सकते हैं। यहाँ पर जो दे है वो इंडिकेट हुआ है उन व्यक्तियों के लिए जो रिस्क नहीं लेते हैं। तो दे में अवॉइड सफरिंग, वो पीड़ा को तो टाल सकते हैं। सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा, कि वो पीड़ा को तो टाल सकते हैं। एंड सोरो, और दुख को भी टाल सकते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं, जैसे आशा नहीं करता तो उसको निराशा का रिस्क नहीं रहेगा। अगर जो प्यार नहीं करता है तो उसको ये भी रिस्क नहीं रहेगा कि बदले में प्यार ना मिले। अब जो हंसता ही नहीं है उसको लोग मूर्ख कैसे समझेंगे। तो ये कह रहा है कि वो टाल सकते हैं पीड़ा को और दुख को, मतलब वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं वो दुख और पीड़ा को तो टाल सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते। जब हम अपने जीवन में कुछ जोखिम नहीं लेंगे और हमारे जीवन में कोई ट्रबल नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, तो ये कह रहा है कि वो सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते।
चेंज उनमें परिवर्तन नहीं होता है। ग्रो वो बढ़ते नहीं है। लव वो प्यार नहीं कर सकते। लिव और वो जी नहीं सकते। क्योंकि सही मायनों में अगर देखा जाए तो अगर रिस्क ही नहीं लेते हैं हम हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हम एक तरह कैसे स्टेशनरी हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, लेकिन हम बहुत कुछ खो देंगे। अकॉर्डिंग टू जेनेट रैंड, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड्स, वो बंधे रहते हैं उनकी निश्चितताओं में। सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितताएं। मतलब जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं वो उनकी निश्चितताओं के जाल में बंधे हुए रहते हैं। दे आर ए स्लेव, और वो क्या है, एक प्रकार से गुलाम है। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, जेनेट रैंड कहता है कि वो क्या है, एक गुलाम है और निश्चितताओं के एक ट्रैप में, निश्चितताओं के एक स्नेयर में या निश्चितताओं के एक जाल में बंधे हुए हैं। दे हैव फॉरफिटेड, दे हैव फॉरफिटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फॉरफिटेड का मतलब होता है खोना। दे हैव फॉरफिटेड, वो खो चुके हैं या वो लूज कर चुके हैं, वो खो चुके हैं उनकी स्वतंत्रता। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वो उनकी आजादी को खो चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क, केवल वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री, वो ही वास्तव में आजाद है। अकॉर्डिंग टू जेनेट रैंड, यहाँ पर जो जेनेट रैंड है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में जोखिम लेता है, वास्तव में अगर देखा जाए तो वही व्यक्ति आजाद है। ही कैन डू समथिंग स्पेशल इन लाइफ, और वो कुछ विशेष कर पाता है उसके जीवन में। विदाउट रिस्क वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग, बिना जोखिम के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वी कांट लर्न, वी कांट लिव, वी कांट होप। मतलब हर एक्टिविटीज के लिए रिस्क लेना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर तक सुना। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।